आपसे कुछ कहना था। वो चाय का कप हाथ में लिए दरवाजे से अंदर आते हुए बोली। ऐनक किताब पर रखते हुए मैंने पलट कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब वाली कुर्सी पर आ बैठी। चाय मेज़ पर रखते हुए बोली, चाय पीकर बताइए कैसी बनी है। उससे पहले कि चाय पीकर बताता कैसी बनी है, मैं उस बात का जानना ज़रूरी समझा जो वो करना चाहती थी, और पूछा कि क्या बात है, पहले वो बता दो। तो उसने कहा कि पहले चाय पीकर बताइए कैसी बनी है, बात भी बता दूंगी। कौन सा मैं कहीं भागे जा रही हूँ। मैं उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ कप की तरफ हाथ बढ़ाया और चाय का कप उठाकर घूंट मारा, लेकिन चाय में कड़वाहट इस कदर थी कि मुझे वापस थूकना पड़ी। मैं चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है, चाय बनानी नहीं आती तुम्हें, ये कैसी चाय बनाई आपने, इतनी कड़वी। वो मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठकर खिड़की में जा खड़ी हुई। उसका मुस्कुराना मेरे गुस्से में इजाफा कर रहा था, लेकिन मैं रुक गया। एक तो उसने चाय ऐसी बनाई, ऊपर से हंस रही थी। मुस्कुराते हुए पलटी और बोली, कुछ नहीं, बस इतना बताना था कि आपका लहजा इस चाय से भी ज़्यादा कड़वा है। अगर आप इस कड़वी चाय का एक घूंट हलक से नहीं उतार सके, ज़रा सोचें कि मैं आपके लहजे के हज़ारों कड़वे घूंट एक नाजुक औरत कैसे रोज़ सह लेती। कमरे की सुनसान खामोशी में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ नहीं था, और वो चाय का कप लेकर दरवाजे से निकल गई। मैं एक जिंदा लाश की मानंद न जाने रात के किस पहर तक मैं सिर्फ ये सोच रहा था, इतना कड़वा, इतनी कड़वाहट